वेलकम स्टूडेंट। हमने हमारी पिछली क्लास में नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको सोशियोलॉजी एज अ साइंस, समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र को, वे समाजशास्त्री या विद्वान जो समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में कहे जाने पर आपत्ति जताते हैं और वो ये कहते हैं इट इज़ नॉट अ साइंस, ये विज्ञान नहीं हो सकता है। समाजशास्त्र को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं अपने, और वे तर्क आर्ग्यूमेंट इस प्रकार है। पहला, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता का अभाव। आलोचकों के अनुसार समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है क्योंकि समाजशास्त्री स्वयं समाज का एक अंग होते हैं। सामाजिक घटनाओं के बारे में वे अपने विचार रखते हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए अध्ययनों में साधारणतः प्रतिपादित किए गए विचारों को या अपने व्यक्तिगत विचार या पूर्व धारणा या प्रभाव या पक्षपात होना अवश्यंभावी होता है। इसके अतिरिक्त अध्ययनकर्ता की रुचि, योग्यता, संवेदनशीलता या स्थिति का भी उन पे या उनके अध्ययन पर जो है प्रभाव पड़ता है। अतः प्राकृतिक व भौतिक विज्ञानों में तो निष्पक्ष, अनबाइज्ड एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, परंतु समाजशास्त्र में ये संभव नहीं है। आधुनिक समाजशास्त्री यद्यपि ये तो स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र या सामाजिक अध्ययन प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते, परंतु यह मानने को तैयार नहीं कि सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों को वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन किया ही नहीं जा सकता है। समस्या का चयन जरूर व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित हो सकता है, परंतु मैक्स वेबर जैसे विद्वानों ने इस बात पर बल दिया है कि समस्या के चयन के पश्चात सामाजिक अनुसंधान के सभी चरणों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है और वस्तुनिष्ठ बनाए रखी जा सकती है। अतः यह आरोप अधिक उचित और तार्किक प्रतीत नहीं होता है। दूसरा उन्होंने जो तर्क दिया वह यह है कि सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल इवेंट्स एंड बिहेवियर। उनका आलोचकों का मानना है कि समाजशास्त्र के विज्ञान होने के दावे के बारे में दूसरा आरोप सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार की जटिलता पर लगाया जाता है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं तथा सामाजिक व्यवहार अत्यधिक जटिल होते हैं। अतः इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। प्रत्येक सामाजिक घटना अनेक अन्य घटनाओं से जटिल रूप से जुड़े हुए होते हैं तथा मानवीय व्यवहार भी काफ़ी कारकों और भी अन्य कारण होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, परंतु घटना या कारकों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक समाजशास्त्री यद्यपि ये तो स्वीकार करते हैं कि सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों की प्रकृति जटिल होती है, परंतु वह इतनी जटिल नहीं है कि उन्हें समझा ना जा सके। यद्यपि हमारा व्यवहार इतना जटिल होता है, किंतु आलोचकों का यह कहना है कि हमें यह तक पता नहीं होता है कि अगले पल में क्या होगा, परंतु इसके विपरीत मानवीय व्यवहार के कुछ नियमितताएं पाई जाती है जो इस बात की ओर संकेत करती है। इसे समझाया जा सकता है। अतः ये आरोप न्यायोचित नहीं है। मीन्स आप ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे 1 2 3, सपोज मैं एग्जांपल अगर इसमें ये दूं कि जो भी घटनाएं घटती हैं, सोशल इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका नेचर कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होते हैं, उनके बहुत सारे कारण जटिल होते हैं, बट कुछ कारण बड़े निश्चित होते हैं, तय होते हैं, है ना। तो जब ये चीज़ तय होती है तो ये कहना कि ये जटिल है, इनको समझा नहीं जा सकता है साइंटिफिक मेथड द्वारा, ये सही नहीं हो सकता है। तीसरा जो तर्क है सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार की परिवर्तनशीलता, डायनेमिक नेचर ऑफ सोशल इवेंट्स एंड बिहेवियर। देखिए ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत डायनेमिक है, चेंज होता है ना। आप सपोज जैसे मैं आप एग्जांपल दूं आपको, जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है और मैंने उसको एक चांटा मारा,
अब उस चांटे का जवाब हो सकता है वो मेरे को पूछ ले कि भाई आपने मुझे क्यों मारा, या वो चुपचाप हो जाए कि बोले ही नहीं। ये भी हो सकता है वो मेरे को पलट कर मारे, डबल मारे, है ना। तो ये भी हो सकता है कि वो अपना दूसरा गाल भी मतलब आप बिहेवियर जो है वो इतना चेंज होता है, उसका पता नहीं चलता है। आप किस समय एक ही व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग मौक़ों पर अलग, कई बार आप कहते हैं ना आज मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर पाई अगले के साथ। मूड का मतलब क्या है, आपका बिहेवियर जो है वो परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। और ये चूँकि बिहेवियर आपका चेंज होता रहता है तो ऑब्वियस है आपका सोशल रिलेशंस भी जो है लोगों के साथ परिवर्तनशील होते हैं। सामाजिक घटनाएं, सामाजिक संबंध और सामाजिक व्यवहार परिवर्तनशील है। विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों, सामाजिक संगठन एवं विभिन्न पहलुओं को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संबंधों की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण ही इनका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। यह पता लगाना भी कठिन है कि कौन सा कारण किस दिशा में कितना परिवर्तन लाता है। लेकिन फिर इसका तर्क जो आधुनिक समाजशास्त्रियों ने दिया है वो ये कहते हैं कि सामाजिक घटनाएं, व्यवहार, संबंध परिवर्तनशील तो है, परंतु यह ठीक नहीं कि इनका वैज्ञानिक अध्ययनों जो साइंटिफिक मेथड है इनके द्वारा इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव समाज, संबंध और व्यवहार इतनी अधिक तीव्रता से परिवर्तित नहीं होते हैं जितनी तेजी से भौतिक जगत में जो चीज़ें परिवर्तन होती हैं वो मानव व्यवहार के समान जो है परिवर्तित नहीं होते हैं। मैंने आपको जब लैग के बारे में, कल्चरल लैग, जिसमें मैंने बताया था दो, एक तो भौतिक संस्कृति होती है, एक अभौतिक संस्कृति होती है, और मैंने आपको कहा था अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की तुलना में पीछे रह जाती है, पिछड़ जाती है, उतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होती है। वो कारण ही यही है क्योंकि अभौतिक संस्कृति जो है मनुष्य अपने खान पान, व्यवहार, बोलीचाली ये सब शामिल आता है, तो वो मटेरियल कल्चर जो है संस्कृति के समान नहीं परिवर्तित होती है। तो ऐसा ही जो है ये ह्यूमन बिहेवियर जो है वो भौतिक जगत में जितने परिवर्तन होते हैं उनकी जैसी स्पीड में परिवर्तन नहीं होते हैं। इसलिए ये कहना यहाँ पर उचित नहीं होगा कि ये जो है डायनेमिक नेचर ऑफ सोशल इवेंट्स एंड बिहेवियर के कारण इसको विज्ञान की श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं। चौथा जो है वो है मापने की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट। सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों की प्रकृति ही ऐसी है कि इनके बारे में केवल गुणात्मक आंकड़े ही एकत्रित किए जा सकते, क्योंकि इनका परिशुद्ध माप नहीं किया जा सकता, अतः इनका वैज्ञानिक अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। यह आरोप अधिक उचित नहीं लगता, क्योंकि एक तो संकेतन, कोडिंग प्रक्रिया है, गुणात्मक सूचनाओं को गणात्मक सूचनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। आप कोई क्वालिटेटिव डेटा जो है उसको क्वांटिटेटिव डेटा में जो है, न्यूमेरिकल डेटा में जो है बदल सकते हो। जो न्यूमेरिकल होते हैं या हम ये कहें कि जो गुणात्मक क्वालिटेटिव है ना, उसको आप न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव में जो है बदल सकते हो, गणना कर सकते हो इसको। फिर समाजशास्त्रियों ने कुछ अनुमापन प्रविधियां, कुछ स्केलिंग टेक्निक जो है बनाई है, जिनके द्वारा विभिन्न विषय के बारे में मनोवृत्तियों को मापने का प्रयास किया जाता है। साथ ही आज यद्यपि चिकित्सा विज्ञान वालों द्वारा शरीर का तापमान मापा जा सकता है, किंतु जब थर्मामीटर का आविष्कार हुआ था तब भी तो छूकर ही तापमान का अनुमान लगाया जा सकता था, परंतु तब भी कोई चिकित्सा विज्ञान के अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। अतः यदि इसमें परिशुद्ध मापन यंत्र नहीं भी है तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला की कमी, लैब की कमी, लैक ऑफ लेबोरेटरी। जैसे कि हमें अभी पहले ऊपर मैंने बताया था कि जैसे कहते हैं कि नेचुरल साइंसेस में लैब है और इसमें
सोशियोलॉजी जो है उसमें लैब नहीं है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लिए जो है पूरा समाज, पूरी सोसाइटी जो है वह लैब है, वह प्रयोगशाला है। अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्टनेस, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति, इनका प्रत्यक्ष अवलोकन, वैज्ञानिक अध्ययन संभव, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जो है वह अमूर्त होती है, इसलिए अध्ययन संभव नहीं है। मगर जो विद्वान ये मानते हैं कि ये विज्ञान है, उनका मानना है कि घटनाएं अमूर्त है, परंतु अध्ययन हम वस्तु निष्ठ सूचकों द्वारा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो सामाजिक एकता एक अमूर्त बात है, परंतु इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि इसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। समाज में प्रचलित व्यवहार की मात्रा, संघर्ष, सहयोग की मात्रा इत्यादि अनेक सूचकों द्वारा समाज में एकता के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। लुंडबर्ग का कहना है कि प्रथा, परंपरा, विचार, अनुभव आदि किसी न किसी प्रकार से अवलोकन योग्य व्यवहार है, अतः ये आरोप उचित नहीं है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं है। फिर बात करते हैं हम भविष्यवाणी करने की। भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, अनएबल टू मेक प्रेडिक्शन। सामाजिक घटनाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन के कारण कोई भी निश्चित नियम नहीं बन पाते हैं, अतः सामाजिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मानव व्यवहार सदैव परिवर्तित होता रहता है और व्यक्ति का व्यवहार स्थान, काल पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसे निश्चित नियमों की, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, अभी एक चार्ट आगा, अगर किसी को एक थप्पड़ मार दिया जाए तो वो किस समय किस प्रकार का बिहेव करेगा, ये आप बताना, प्रेडिक्शन करना मुश्किल होगा। तो जो ये मानते हैं कि ये विज्ञान नहीं है, ये उसके बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट तर्क है। बट इसके जस्ट विपरीत में जो ये मानते हैं कि ये विज्ञान है, उनका ये मानना है कि जैसे अन्य विज्ञानों में भविष्यवाणी होती है, इसमें भी भविष्यवाणी की जा सकती है। चेस्टर अलेक्जेंडर का कहना है कि ऋतु विज्ञान विशेषज्ञ मौसम के बारे में भविष्यवाणी 5 दिन पूर्व नहीं कर सकते हैं। कुशल डॉक्टर भी रोग के बारे में पहले से नहीं बता सकते हैं, वो भी डायग्नोस वगैरह करवाएंगे फिर ही बताएंगे आपको। वनस्पति शास्त्री ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कौन सा बीज पहले अंकुरित होगा या कौन सा बाद में। भूगर्भ शास्त्री यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि आगामी शीतकाल में कौन सी रेलवे लाइन पटरी टूटेगी। फिर भी हम इन विषयों के बारे में इसको विज्ञान मानते, इसलिए समाजशास्त्र को भी विज्ञान माना चाहिए। लास्ट, स्वतंत्रता व अनिश्चितता, इंडिपेंडेंट एंड डेफिनेटनेस। समाजशास्त्र के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विषय वस्तु को भी अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर घटनाएं मानवीय प्रक्रियाओं व व्यवहार स्वतंत्र व अनिश्चित होते हैं। अतः समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रयोग करके ये प्रयोग जो है वो संभव नहीं है। मगर जो आलोचक हैं वो जो है जस्ट इसके विपरीत बात करते हैं। समाजशास्त्री सामाजिक घटनाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता है, परंतु तुलनात्मक पद्धति द्वारा जिसमें हम समानता की पद्धति, मेथड ऑफ एग्रीमेंट, तथा समानता की पद्धति, मेथड असमानता की पद्धति, मेथड ऑफ डिफरेंस को अपनाया जा सकता है। अध्ययन करके समाजशास्त्री वास्तविक नियंत्रण की स्थिति में भी अध्ययन कर सकता है। यद्यपि यह प्रयोग आंशिक रूप से सत्य है, परंतु केवल इसी के कारण समाजशास्त्र को विज्ञान न मानना एक भ्रम होगा। समाजशास्त्र के विज्ञान होने के दावे के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं उनमें अधिक बल नहीं है, इसलिए समाजशास्त्र वैज्ञानिक जो विद्वान हैं वो उनका मानना है कि समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाना उचित रहेगा, क्योंकि जो भी तर्क दिए गए हैं साइंटिफिक मेथड के फेवर में, या हम ये कहें जिन्होंने ये कहा है कि इनको विज्ञान नहीं माना जाता है, उसकी भी जो है आलोचना की गई है। और एक वेदर सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस और नॉट, तो जो इनके तर्क में फेवर में ले रहे थे वेदर इट इज़ अ साइंस, और जो ये कह रहे थे कि जो साइंस नहीं है उन्होंने उसके फेवर में जो बात कही। बट हम कुछ दोनों के बीच में कुछ मिडल पाथ अपनाते हुए इसके रियल नेचर की जो है हमारी नेक्स्ट
क्लास में डिस्कस करेंगे द रियल नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, जो एक पक्ष जो है समाजशास्त्रियों का ये कहता है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, एक ये कहता है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो इन दोनों के बीच का जो है एक मिडल पाथ रियल नेचर है, उसकी हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।